आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम मैं बनूंगी भिवानी नगर परिषद की चेयरपर्सन में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन की सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। हम आपको इस कार्यक्रम में मिलवाएंगे उन महिला शक्तियों से जो भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव लड़ना चाहती हैं। इस कड़ी में आज मैं आपको मिलवाता हूँ इंदु शर्मा जी से। इंदु शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भिवानी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव मतदाता सीधे अपने वोट से चुनेंगे। इस चुनाव से पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें मतदाता अपने वोट से पार्षदों को चुनते थे और पार्षद अपने वोट से चेयरपर्सन बनाते थे। इस बार आपको 2 वोट डालने होंगे, एक पार्षद के लिए और एक नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए। अब बातें करते हैं इंदु शर्मा जी से। इंदु जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन कैसी रही? सर, मैं बिलोंग करती हूँ अलवर राजस्थान से। मेरे पापा जो थे सन 1990 में रेड क्रॉस सोसाइटी है इसमें उस टाइम से यहाँ जॉब करते थे और तभी से हम भिवानी में रहते हैं। तो ये लगा लीजिए परवरिश जो मेरी है वो पूरी मेरी भिवानी की ही है। जी जी, शुरू से आप भिवानी रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। शुरू से जब से होश संभाला है मैं भिवानी। स्कूल कॉलेजिंग भिवानी की? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी पूरी स्टडीज़ भिवानी से है, शादी मेरी भिवानी में। मतलब जो बच्चा होश संभालता है तब से लेके अब तक मैं भिवानी में ही रही हूँ। तो ये कहें कि आप भिवानी से बिलोंग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कुछ होता है कि जैसे शादी कहीं हुई, ससुराल कहीं है, मायका कहीं है। नो सर, लेकिन आपका दोनों ही भिवानी से हो गया रिलेशन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कॉलेजिंग कहाँ से रही आपकी? सर, मेरी आदर्श कॉलेज से। अच्छा, तो क्या अनुभव रहे आपके आदर्श कॉलेज में? सर, अच्छा था अनुभव। आपको आप पार्टी ने टिकट दिया है? हाँ जी। उन्होंने आप पे भरोसा जताया है, आपने अभी आप पार्टी ज्वाइन की है और तुरंत आपको टिकट भी दे दिया। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप पार्टी के बारे में? सर देखिए, आप पार्टी के लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि आज लोग बदलाव के मूड में हैं। लोगों को अब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे। किसी जात पात इन सब चीज़ों को छोड़ के शिक्षा के बारे में बोले, स्वास्थ्य के बारे में बोले, बच्चों के भविष्य के बारे में बोले, भ्रष्टाचार को मुक्त करने के बारे में बोले। आप पार्टी 10 तारीख के बाद मुझे लगता है कि हर बच्चे के मुंह पे एक ही नारा होगा, भाजपा कमजोर है और केजरीवाल का शोर है। शहर के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? क्या लगता है, क्या समस्याएं? भिवानी शहर की बात करें तो नगर परिषद से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो क्या समस्याएं लगती हैं अभी तक आपको? सर, जहाँ तक मैं भिवानी में घूमी हूँ, लोगों से मिली हूँ, तो मुझे तो कभी कभी हैरानी भी होती है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारी समस्याएं आज तक क्या हैं। सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिल के आता है। मतलब सुनते हुए भी शर्म आती है कि भिवानी जैसे शहर में, या भिवानी और भी कोई शहर लगा लिए, हम बातें होनी चाहिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अच्छे स्कूलों की, और अब तक हम कहाँ अटके हुए हैं। सीवरेज का पानी आता है पानी में मिलके, सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, पानी की निकासी नहीं है। तो मतलब ये ऐसी समस्याएं जो होनी ही नहीं चाहिए, वो अब तक भिवानी में इनके लिए कोई स्टैंड लिया ही नहीं गया है। अभी कुछ समय पहले कुछ पार्षदों ने ही, जो पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने नगर परिषद पर आरोप लगाए कि काफी धांधली, काफी समस्या हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, धांधली तो हुई है, ये खुलेआम दिखता है। क्योंकि धांधली नहीं होती तो काम होता। जहाँ काम होगा वहाँ धांधली के लिए पैसे बचेंगे ही नहीं, वो सब कुछ काम पे लग जाएंगे। जब आपने सारा पैसा ही अपने घरों को महल बनाने में लगा दिया है तो वो तो स्पष्ट है, बच्चा बच्चा कहता है भिवानी का, कि धांधली तो जितनी यहाँ हुई है वहाँ शायद ही कहीं और हुई हो। शहर के समान विकास के लिए क्या प्लानिंग रहेगी आपकी चेयरपर्सन बनने के बाद? सर देखिए, मैं एज ए गृहिणी लगा लीजिए, एज ए हाउसवाइफ लगा लीजिए, मैं पहले भी मैंने ये बात कही है और आज आपके माध्यम से आज मैं फिर ये बात कहना चाहूँगी कि पानी जीवन का आधार है। और पानी, कम से कम जो चीज़ हमारे पेट में रोज जाती है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो सबसे पहला मेरा जो काम रहेगा वो ये ही रहेगा कि जो पीने का पानी है उसमें सीवरेज का पानी जो मिल के आता है उन्हें सबसे पहले ठीक करवाएं जी। फिर उसके बाद सड़कें हैं सर, सड़कें टूटी हुई, कहीं कहीं तो ऐसे है कि मतलब पता नहीं कितने साल हो गए उन सड़कों को टूटे हुए। हाँ, बनाते हैं लेकिन ऐसे ही बनाते हैं कि ऊपर से पानी की 2 छिट्टे पड़े और वो पूरी परतें निकल जाती हैं। तीसरी समस्या रहेगी हमारी सीवरेज की। जो भिवानी में सीवरेज ब्लॉकेज का जो
समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी गली, मतलब कुछ भी इससे छूता नहीं है जहाँ सीवरेज की समस्या ना हो। तो उसको समाधान करेंगे, उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको जल्दी से जल्दी उसको हम समस्या को सुलझाएं। चौथी समस्या सर आवारा पशुओं की है। आवारा पशु भिवानी में इतने हैं, उनका एक अच्छा समाधान करेंगे, चाहे वो नगर परिषद की तरफ से बाड़ा बनाया जाए या फिर नसबंदी के थ्रू उनका एक समाधान किया जाए। क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि जो आवारा पशु हैं उनकी वजह से भिवानी में मौतें भी बहुत हुई हैं। इंदु जी, एक पीआईडी का मुद्दा बहुत भयानक है भिवानी में। काफी बार लोगों ने शिकायत की है, लेकिन पोर्टल चलता है नहीं चलता। काफी लोगों ने तो ये भी कहा है कि काफी मोटा अमाउंट हमें देना पड़ता है एक पीआईडी के लिए, जो कि शायद फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर ये आपने ही नहीं सुना, ये मैंने भी सुना है। मैं कन्वेंसिंग के लिए जाती हूँ तो मैं भी ऐसे बहुत से लोगों से मिली हूँ जिन्होंने ये कहा है कि हमें पीआईडी के लिए बहुत मोटा पैसा देने के लिए कहा जाता है, बार बार चक्कर कटवाए जाते हैं। तो सर इसका मुद्दा भी हम उठाएंगे, इसका समाधान करेंगे। पीआईडी को हम बिल्कुल ऑनलाइन कर देंगे। पीआईडी आप प्रॉपर्टी आईडी डालिए, यूनिट नंबर डालिए और आपकी पीआईडी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आपको किसी ऑफिस के, किसी दफ्तर के, किसी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और इंदु जी, एक नगर परिषद में इतना बड़ा घपला रहता है, लोग कहते हैं हाँ जी, कि फाइल गुम कर दी जाती है। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जब तक उसमें कुछ डलेगा नहीं तो उनका काम नहीं होता। ये हालात है नगर परिषद भिवानी के, जो लोगों का कहना है। सर पूरी व्यवस्था चेंज करेंगे, आप एक बार मौका दीजिए। पूरी व्यवस्था को हम चेंज करके दिखाएंगे। ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, काम ना करने के बहाने, पैसे लेने के बहाने, एक बार आप लोग मौका दीजिए। मैं सभी भिवानी वासियों से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप एक बार हमें मौका दीजिए। आपने सबको मौका दिया है, एक बार हमारे काम करने का तरीका देखिए। हाँ, फिर आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ हमने अपना वोट खराब नहीं किया, हमने एक बहुत अच्छी चेयरपर्सन चुनी और हमें काफी फायदा हो रहा है। इंदु जी, भिवानी नगर परिषद के ऑफिस की बात करें तो वहां जो व्यवस्था है जो इतनी अच्छी नहीं है जो और शहरों में है, तो इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे अगर आप चेयरपर्सन बनती हैं तो? सर भिवानी नगर परिषद की व्यवस्था पूरी चेंज करी जाएगी जी। सबसे पहले जो एक छोटे छोटे कामों के लिए पैसे मांगे जाते हैं उस पे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज, अगर राज्यसभा और लोकसभा की हाउस मीटिंग्स जो होती हैं वो लाइव चल सकती हैं तो नगर परिषद की मीटिंग क्यों नहीं चल सकती? तो हम दूसरा ये काम करेंगे कि नगर परिषद की कोई भी हाउस मीटिंग होगी तो हम उसको लाइव दिखाया करेंगे। तीसरी चीज सर ये होगी कि पोर्टल जो है नगर परिषद का, उस पे हम पूरे दिन का हिसाब किताब रात को 8 बजे हम डाल देंगे। आप कहीं भी हो, अपना मोबाइल उठाइए, अपना लैपटॉप उठाइए और नगर परिषद में जितना पैसा आज आया गया, क्या काम हुए क्या नहीं हुए, वो हम एक एक ब्यौरा ए से लेके जेड तक हम पूरा ब्यौरा जो है वो उस पोर्टल पे डालेंगे। काफी लोगों का कहना है कि जैसे अभी चेयरपर्सन नहीं है सीट पे कोई भी, और 8 फरवरी को कार्यकाल पूरा हो चुका है नगर परिषद भिवानी का, जो अब काम एडमिनिस्ट्रेशन करा रहा है उतना काम पहले नहीं होता था। क्या फर्क लगता है आपको आज एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करवा रहा है और जो पहले काम हो रहा था चुनी हुई सरकार के द्वारा? सर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रहा है, ये देखने में भी आया है और ये सुनने में भी आया और बहुत काफी अच्छी पब्लिक बात ने है। बताया हमें कि हाँ पहले से अच्छी सफाई है, हाँ अच्छे कार्य हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एडमिनिस्ट्रेशन देखिए सर अच्छा काम कर रहा है और हम भी अगर हम इस कुर्सी पे आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। चौथा लगा लीजिए कि जो ये भारी वाहन हैं, बड़े बड़े शहरों में आप देखिए जो भारी वाहन है उनकी एंट्री का एक टाइम होता है। भिवानी में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई है, बच्चे निकल रहे हैं, ट्रक भी जा रहे हैं, ट्रॉलियां भी जा रही हैं, ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। तो ये एक सिस्टम होना चाहिए कि जो बच्चा स्कूल से निकले सेफ हो और भी मतलब एक टाइमिंग होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए हर काम का। तो ये सिस्टम जो है ये पूरी तरह से बदलने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक अच्छा सिस्टम, लोगों के हित में, लोगों के बारे में, जो लोगों के लिए सोचे वो सिस्टम बनाएंगे हम। आप पार्टी से हैं, हाँ जी। तो भिवानी वासी दिल्ली केजरीवाल मॉडल को कितना पसंद करेंगे? सर मैं जहाँ तक लोगों से मिल रही हूँ तो मुझे तो ये लगता है लोग केजरीवाल जी से इतने इम्प्रेस्ड हैं इस टाइम। मतलब हर बंदा ये चाहता है कि दिल्ली जैसी सरकार हर जगह होनी चाहिए, भिवानी में नहीं, हर जगह दिल्ली जैसी ही सरकार होनी चाहिए। अभी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अगर आप चेयरपर्सन बनती हैं, हाँ जी। तो तालमेल कैसे होगा मिनी सरकार का और हरियाणा सरकार का? सर मिनी सरकार का और हरियाणा सरकार का तालमेल ऐसे होगा कि जहां
हम हाथ जोड़ के काम चला सकते हैं, वहाँ भाजपा सरकार के साथ हाथ जोड़ के काम चलाएंगे। अगर भाजपा सरकार हमारी बातें मानेगी तो हम जनता के लिए झुकेंगे भी, और अगर जनता के हितों को दरकिनार रखते हुए भाजपा सरकार काम करती है तो हम प्रोटेस्ट भी पूरा करेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर जनता से वोट की अपील करेंगे भिवानी वासियों से? सर, मैं जनता से बदलाव के लिए अपील करूंगी कि अब भिवानी में बदलाव की ज़रूरत है। आपने सबको देख लिया, एक मौका अब आप पार्टी को भी दे के दीजिए, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने कथनी और करनी को एक करके दिखाएंगे। जो हम कह रहे हैं वो हम करके दिखाए हैं। हमने दिल्ली में किया है, हम पंजाब में करेंगे और हम भिवानी में भी करके दिखाएंगे। और भी काफ़ी महिलाएं हैं, महिला शक्ति हैं जो चेयरपर्सन का इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, तो आप में और में क्या डिफरेंस है कि लोग आपको चुनें? सर, उनमें और मुझ में यही डिफरेंस है कि मैं एक स्वच्छ, साफ सुथरी, भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी से लड़ रही हूँ, और वो कहीं ना कहीं वो ही सब पुरानी उनकी नीतियाँ, पुराने उनके काम। अब देखिए, आप भाजपा के जो मेयर थे वो भाजपा से थे जी, ठीक है, उनकी नीतियाँ आप देख लीजिए, उनके काम आप देख लीजिए। आप बाहर चले जाइए, आपको 100 आदमी ऐसे मिल जाएंगे कि ये कहेंगे कि थे, मेयर थे, पर काम कुछ नहीं किया। जी जी। आपके फादर इन लॉ की बात करें, वासुदेव शर्मा जी की, हाँ जी। काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं शहर में, काफ़ी नाम है उनका, तो उनकी कहाँ तक सपोर्ट मिलेगी आपको इस इलेक्शन में? सर, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और आगे भी हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। धन्यवाद। ये थी इंदु शर्मा जी जो हमसे बात कर रही थी आज भिवानी चेयरपर्सन इलेक्शन को लेकर। हम जल्दी मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए। नमस्कार।